है ना। ये क्वा विश्वासा क्वा रति, अपने में विश्वास करो। स्वाबोधाद परम किंचिन शांति विभ्रात्म विभ्रियात् शांति बिभ्रियक्षणम कुर्यात् कार्य वसात् किंचित् बाकायाभ्यां मनानृताः। बोलो छुल्लक जी अर्थ। बीच बीच में से पूछना पड़ेगा, नहीं तो किताब ही नहीं दिखती। 50 नंबर का है ना, 50 नंबर का श्लोक समाधि तंत्र का, उसका ये रूपांतरण है। चलो आप बोलो। अरे भगवान, वापिस नहीं छपी इसके। हाँ पीडीएफ बनवा लो इसके, करेक्शन बहुत होंगे। तो बचपने टाइप की कविताएं। बिना पूछ का बंदर उसमें है, पुराने मिल में। इस पर होने चाहिए काम। जैसे बयान सारू पर किया ना, तो छोकरी वहाँ क्या बढ़िया उसका प्रचार प्रसार हुआ। ऐसे ही अज्जप प्रसारो, या नहीं तो छोटी पुस्तक है वो नियप झान सारो, या फिर दूसरी है एक और है बढ़िया द्वातन सत्का टाइप की भावा लोहेणा। ऐसे ऐसी भावना सारो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, 72 श्लोक, बाकी वो भी बढ़िया है। भावा लोहेणा में तो 25 ही है। ऐसे ये है। तो अभी सभी लोग लेखक बन रहे, पुरानी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे। पुराने कोई न्यू वर्जन में पेश करो। चलो श्लोक का अर्थ पढ़ो आप तो। मन में ज्ञान की भावना चलती रहती है, और भले व्यवहार में कुछ कर दे, बात कर ले। यदक्षय विषयम रूपम मृत्युपात विचक्षणम। ऐसे मुंह की जगह मद्रूपात होना चाहिए। मद्रूपात विलक्षणम आनंद निर्भरम रूप मंत्र ज्योतिर्मयम मम। दूसरा वाला देखो, यानाणो मोटा वाला। अर्थ बोलिए आप, बोलो और बोलो। कहाँ होता तो हम बोल नहीं देते। उसमें देखो
कैसा है मेरा जो रूप? ज्ञानमय है। माँ में ऊ की मात्रा नहीं होना चाहिए, मद रूपात बस। हाँ, दामे रहा है। आत्मज्ञानी मुनि ये विचारता है कि जो इंद्रियों के विषय रूप मूर्ति हैं सो मेरे आत्मस्वरूप से विलक्षण है, भिन्न है। मेरा रूप तो आनंद से भरा अंतरंग ज्योतिर्मयी ज्ञान प्रकाश मात्र है। अंतर दुखम बहि सौख्यम योग्याभ्यासोद्यतात्मनाम सुप्रतिष्ठित योगानाम विपर्यस्तमिदं पुनः। अंतरंग में दुख और बाहर में सुख है, और जिनका योग सुप्रतिष्ठित उनके इससे विपर्यस्त है, अर्थात अंतरंग में जो सुख है और बाहर में जो दुख है। भावार्थ योगी साधक अवस्था में तो योगाभ्यास को सुख रूप जान उत्तम करता है, परंतु साधना करते समय कुछ पीड़ा होती है, और जब अभ्यास सिद्ध हो जाता है तब पढ़ते देखने में तो दुख ही दिखता है, किंतु अंतर में सुखी होता है। जब प्रारंभ अवस्था में योग प्रारंभ करते हैं साधना, तो शुरू में बड़ा उल्टा सुल्टा लगता है, बड़ी तकलीफ होती है। एक आसन हो गया, भूखे रह गए, किस लंच कर दिया, ऐसा तो दुख रूप महसूस कर सकते खुद को भी। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, अंतरंग आत्मरूपी होती है। कहाँ से लाए? तो ये दे दो किसी के पास जिसके पास नहीं हो। और मोटा वाला देखो, उसमें इसका क्या पाठ दिया है, उन किताबों में रखा है या इनमें रखा है? किसी बड़ी किताबों के साथ रखा था। वो देव दीदियों को पढ़ेंगे, वो इनके पास तो है। जिनके पास नहीं हो उन दो जनों के बीच में दो, तीन जनों के बीच मिल गया। मिलाओ ये श्लोक, ठीक। सही है। मतलब है कि शुरू में तो विकल्प हो सकता है, बाद में अच्छा अभ्यास हो जाए तो आनंदमय। तद विज्ञेयम तदाख्येयम तश्रव्यम चिंत्यमेव वा येन भ्रांतिमपास्योच्चैः स्यादात्मन्यात्मनः स्थितिः। यही किया, ये देखो ये कट किया। माँ में ऊ की मात्रा निकालना पड़ेगी, मधुरूपात। उधर है ग्रंथ, नहीं तो ये ग्रंथ लेके जाओ। सबके पास है? वकील साहब पढ़ो इसमें से। बोलो अर्थ किसका है नंबर? मुनिजनों को यह करना योग्य है कि जिसे भ्रांति को छोड़कर आत्मा की स्थिति आत्मा में ही हो और वही विषय जानना चाहिए तथा इसको ही वसन कहना या सुनना तथा इसको ही विचारना चाहिए। क्या करो? जिससे भ्रांति को छोड़कर आत्मा में स्थिति बने, ऐसे निज तत्व का ही चिंतन करो। 53 नंबर का। हाँ,
नहीं है। दे दो। विशेषु न तत्किंचित साधितं यशरीरिणां तथाप्येषैव कुर्वन्ति प्रीतिमज्ञानयोगिनः। कैंसर जैसी चीजें खेल हो गई एकदम। कल एकदम 18-19 वर्ष का एकदम युवा सुंदर लड़का, और बोले इसको वॉर्न कैंसर, हड्डियों का कैंसर, और 3rd स्टेज। वो तो हिम्मत दिखा रहा था, लेकिन फिर भी शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। सुंदर से सुंदर और हट्टे कट्टों को भी। विशेषु न तत्किंचित, ये हो गया ना, इसका अर्थ बोल दिया। इंद्रियों के विषयों में वास्तव में है क्या, क्या लाभ है? मुलायम मिल गया, अच्छा खाने को मिल गया, सोने को मिल गया, स्पर्श मिल गया, तो लाभ क्या है इसमें, ये बताओ। स्थिर हो गया क्या वो चीज, हमेशा के लिए रह गई आपके पास क्या? एकदम क्षणिक खेल ही तो है। ऐसे विचार करो कि सब विकार की चीजें हैं, अज्ञान की चेष्टा है। अनाख्यात विवाख्यात मपि न प्रतिपद्यते आत्मानं जडधिस्तेन बन्ध्यस्तत्र ममोद्यमः। अज्ञापितम न जानन्ति यथा में ज्ञापितम तथा, है वैसे ही नहीं जानता है, और उसको समझाओ तो भी नहीं जानता है, तो काहे को झंझट में पड़ते हो? अब सुबह निकला थोड़ा सा अध्यात्म का विषय, तो सब लोग ऐसे एकदम ध्यान से बिल्कुल सन्न हो गए। वो तो काका जी बच गए। तन्नाहं यन्मया किंचित प्रज्ञापेतुस्मिष्यते एवं न स परग्राह्यस् तन्मुधा बोधनुद्यमः। देखना भाई, भूत है इधर, चुड़ैल है, आवाज आ रही। जो कुछ मैं पर को जानना चाहता हूँ सो मैं वह आत्मा नहीं हूँ,
पर पदार्थ को मैं जानना चाहता हूँ, वो तो मैं नहीं हूँ ना। और जो मैं आत्मा हूँ ये पर की ग्रहण करने के योग्य नहीं हूँ। इस कारण मेरे पर के संबोधन का जो उद्यम है ना सो व्यर्थ ही है, क्योंकि आत्मा आपसे ही जाना जाता है। पर का कहना सुनना निमित्त मात्र है। हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये कर्ण इंद्रिय तो सुन रहे हैं, लेकिन आपका निर्णय जानन तो आप ही हैं। बात अलग है, वो ठीक है, लेकिन ज्ञाता स्वभाव किसका है? आपका है। जे याला जाणून मला काय फायदा आहे? मी माझे ध्यान करणारच। निरुद्ध ज्योतिरज्ञोन्तः सतो न्यत्रैव तुष्यति। तुष्यत्यात्मनि विज्ञानी बहिर्विगत विभ्रमः। दो 60 नंबर, यहाँ 70 नंबर आ गए। हाँ, बहिस्तुष्यति मूढ़ात्मा पेत ज्योतिरंतरे तुष्यन्त्यता विबुद्धात्मा बहिर्व्यावृत्त कौतुका। जो ज्ञानी अपने आप में संतुष्ट है वह बाहर का झंझट छोड़ देता है, और जो बाह्य वस्तुओं में ही मस्त है वो आत्मा की फिक्र भी नहीं करता। फक्त देहाला जाणतो, देह शरीर संबंधी बुद्धि करतो। यावदात्मेक्षया दत्ते वाक्चित्त बपु संव्रजम जन्म तावदमीशां तो भेद ज्ञानाद् भवच्युतिः। जय हो, बहुत बढ़िया। अमीशाम मतलब इन सब का, इनका, षष्ठी का बहुवचन। हाँ, उनका तो उर्दू का शब्द है, फिर वो अलग अर्थ होगा। तो ये प्राणी जब तक मन वचन काया की प्रवृत्ति को उसी में लगा रहता है। ये 62 नंबर का है वहां पर। काय वाक् चित संत्रयम संसार तावदेते साम भेदाभ्यासे तो निवृत्ति। ऐसा, और जैसे ही भेद का अभ्यास हुआ तो निवृत्ति हो जाती है, छूट जाता है। चीर्णे रक्ते घने ध्वस्ते, 6 श्लोकों को एक में समेट दिया। नात्मा जीर्णादि कहाँ पटे एवं पपुसी जीर्णादौ नात्मा जीर्णादि कस्तथा। चार श्लोकों को एक में समेट दिया। लंगोटी फट गई तो शरीर थोड़ी फट गया, ऐसे ही शरीर फट गया तो आत्मा
नहीं फट गया। शरीर बाधित हो गया तो आत्मा बाधित नहीं हुआ। आत्मा आत्मा है। चलमप्यचल प्रख्यम जगद्यस्यावभासते ज्ञान योग क्रियाहीनम सा एवास्कंदति ध्रुवम। हाँ, ये सब चंचल दिख रहे हैं, लेकिन जड़ तो जड़ ही है। जड़ स्थिर रूप देखो, चेतन को चेतन रूप देखो तो मुक्ति होती है। हैं, चलता फिरता दिख रहा है तो ये जीव और पुद्गल दोनों मिले हुए हैं, लेकिन वास्तव में दिखने वाला कौन है? जड़ ही तो है। आत्मा नहीं दिखता है, जड़ दिखता है। जड़ पर लोग रीझते हैं, वचन व्यापार करते हैं, गप्पें कर रहे हैं, लगे हैं, अपनी खबर ही नहीं है। तनुत्रयाव्रतो देहि ज्योतिर्मय बपुः स्वयं न वेत्ति यावदात्मानं क्वा तावद्बन्धविच्युतिः। तनुत्रयाव्रतो देहि। ये ज्ञानावरण को, दर्शनावरण, मोहनी आदि कर्मों को भिन्न जानो और अपने ज्ञायक स्वभाव को पकड़ो तो भला होगा। गलन मिलदनुब्राता सन्निवेशात्मकं वपुः वेत्ति मूढस्तदात्मानं मनाद्युत्पन्न बिभ्रमात्। खल्लक जी, पढ़ लो। समझ में आ रहा? एक एक श्लोक अद्भुत, चूंकि समाधि तंत्र से लिया हुआ है, फिर भी झर रहे हैं, मिल रहे हैं, शरीर फिर भी बना हुआ है। तो इस तरह से बोले कि शरीर तो पुद्गल से बना हुआ है और बहिरात्मा इसमें आत्मबुद्धि करता है। यही संसार का कारण है। मुक्तिरेव मुनिस्तस्य यस्यात्मन्यचला स्थिति न तस्यास्ति ध्रुवं मुक्तिर् न यस्यात्मन्यवस्थिति।
अचल स्थिति है, उसी की मुक्ति होती है। मुक्ति एकांत की तस्या। नैयायिक आदि मतावलंबी ज्ञान मात्र से मुक्ति मानते हैं, सो नहीं है। ज्ञान मात्र से मुक्ति नहीं है, अपितु स्वरूप को जान करके स्वरूप में अचल स्थिति होना, इससे मुक्ति होती है। उसके साथ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की जब विशेषता बनती है तो मुक्ति होती है। दृढ़ स्थूलास्तरो दीर्घो जीर्ण शीर्णो लघुर्गुरुः वपुषैवो मसंबंध वपुषैवो मसंबंधन बंधनन सम विन्द्याद्वेदना संविन्द्याद्वेदनात्मकम् मोटा हूँ, सुंदर हूँ, लंबा हूँ, ठिंगा हूँ, कुटा हूँ, पतला हूँ। हाँ, तो सबको एक में जोड़ दिया और कह दिया ये सब जो है ना, ये सब तुम नहीं हो, ये सब तो रचना है। किसकी? बघिया उड़ेड़ नहीं बोले, क्या बोलते हैं? बधिया उधेड़ना। मतलब है कि गुप्त बात को खोल देना। अब ये बात में देखो हैं, बोले कितने आप कितने बढ़िया हो, कितने लंबे हो, कितने मोटे तगड़े अच्छे हट्टे कट्टे इंसान हो, ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही। लेकिन इसमें क्या लिखा? ये सब तुम हो ही नहीं, तुम सुन करके कैसे खुश हो रहे? ये एक तरह से चोरी का विलेम लगाया जा रहा, इसको तुम अपना मानोगे और फंसोगे। तुम तो ज्ञाता दृष्टा ये जन संसर्गे बाग चित्ता परस्पंद मनोभ्रमा उत्तरोत्तर बीजानी जानी जनस्ततस्तदे मूल की बात अलग ही है, लेकिन मूल श्लोक जो हैं जनेभ्यो बाग ततस्पंदा ज्यादा कसे हुए हैं। बोलिए अर्थ। लौकिक जनों की संगति मत करो, छोरे छोरियों को लेके मत बैठो, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में संघ की भी फजीती होगी। जितना जरूरी है गुरुजनों से, अपने से बड़े जनों से बात कर लो, साधर्मियों के साथ बैठो तो भला होगा।
नहीं तो बोले चित्त चंचल होगा, तरह तरह के विकल्प आएंगे, इनसे कुछ काम करवा लो, इनको कुछ काम कर दो, फिर इनके सुख दुख पूछ लो, फिर ये क्यों नहीं आए, ये तमाशा ही चलता रहेगा, विभ्रम चलता रहेगा। नगग्रामादिषु स्वस्य निवासं वित्त नात्मवित् सर्वावस्थासु विज्ञानी स्वस्मिन्नेवास्ते विभ्रमा। नगग्राम, नग मतलब क्या होता है? नग मतलब नग मतलब पर्वत, नगे नगे, वहां नग का मतलब वृक्ष है। हाँ, नग का मतलब है पर्वत। नग ग्रामादिषु सस्या निवासम वेत्यदात्मवित्। जो अज्ञानी है वो कहता मैं पहाड़ पर रहता हूँ, मैं गांव में रहता हूँ, लेकिन सब अवस्थाओं में जो ज्ञानी जीव है वह कहता है कि मैं तो अपने स्वरूप में रहता हूँ, जिसका विभ्रम अस्त हो गया है। आत्मेति वपुषि ज्ञानम कारणम काय संततेः सस्मिन् समिति विज्ञानम शरीरांतरच्युतेः। कभी भी कोई स्वाध्याय कोई शास्त्र चलता है लगन से पढ़ो। अब यही चल रहा है पूरा समाधि तंत्र है, एक पीएचडी इसी पर हो जाए, ज्ञानार्णव में पूर्वाचार्यों का प्रभाव। ज्ञानार्णव पर पूज्यपाद स्वामी का प्रभाव, सब्जेक्ट एक ही, ज्ञानार्णव और समाधि तंत्र का तुलनात्मक अध्ययन, समाधि तंत्र ज्ञानार्णव का तुलनात्मक अध्ययन। आचार्य पूज्यपाद का शुभ चंद्र पर प्रभाव। ये कह दिया शरीर में यह शरीर ही आत्मा है, इस प्रकार जानना काय की संतान आगामी परिपाटी का कारण है। आत्मा में ही आत्मबुद्धि करना ये शरीर के अभाव होने का कारण है। शरीर में आत्मबुद्धि करोगे तो शरीर मिलते रहेंगे, कुछ ना कुछ बनते रहेंगे, तिरंच पर्याय मिल जाएगी, वाह बहुत मोटे हाथी बन जाएंगे, फिर मोटे बनने का शौक है तो, पतले बनने का शौक है तो एकदम ताड़ बन जाएंगे, सांप बन जाएंगे, क्या करेंगे। और ये संस्कार ही फलते जाते हैं जीव के। आत्मात्मनाम अच्छा आत्मात्मनाम भवम मोक्ष मात्मनः कुरुते यतः अतो रिपुर्गुरुश्चाया मात्मैव स्फुटमात्मनः। जय हो। आत्मात्मनाम भवम मोक्ष, नयत्यात्मानमात्मैव। आत्मा ही अपना बाह्य तो निमित्त मात्र है, अपना आत्मा ही अपना शत्रु है या मित्र है, गुरु है।
पृथक दृष्ट्वात्मनः कायं कायादात्मानमात्मवेद तथा त्यजत्य संकोगम यथा वस्त्रम घृणास्पदम। जय हो। शरीर कंचुके नाथ में बोलो। ज्ञानी को देह रूपी वस्तु को छोड़ने में कोई भी शंका नहीं होती है। जे भिन्न समझता है और संलेखना समाधि के अवसर पर ऐसे छोड़ता है। आत्महत्या करने वाला भी छोड़ता है, लेकिन उसका संसार बढ़ता रहता है, फिर जन्म लेगा, भूत बन जाएगा। और जो ऐसे निर्णय करता है, वेद विज्ञान करता है, उसका हमेशा के लिए संसार से, शरीर से मुक्ति हो जाती है। अंतर्दृष्टात्मनस्तत्त्वं बहिर्दृष्टा ततस्तनुम् उभयोर्भेदनिष्णातो न स्खलत्यात्मनिश्चये। ज्ञानी आत्मा को स्वरूप के अंतरंग में देखकर और देह को बाह्य में देखकर दोनों के भेद में निष्णात कहिए निस्संदेह ज्ञाता होकर आत्मा के निश्चय में नहीं दिखता, अर्थात अंतरात्मा होकर रहता है। ज्ञानी आत्मा को स्वरूप के अंतरंग में देखकर और देह को बाह्य देख करके दोनों को भिन्न अनुभव करता है। इसलिए उसे आत्मा में आत्मपन्ने का निश्चय हो जाता है। बहुत बढ़िया। तर्क ए जगदुन्मत्तम प्रागुत्पन्नात्म निश्चयः पश्चाल्लोष्टमे वाचष्टे तद्रणाभ्यासवासितः। ये 80 नंबर का काष्ठ पाषाण रूपवत् इस पर कब प्रवचन हुआ था? शरीरात् भिन्नमात्मानं श्रवन्नपि वदन्नपि तावन्न मुच्यते यावन् भेदाभ्यास निष्ठितः। 81 नंबर श्रवण पे।
जय हो। कैसी बात कह दी। बोले बोलता भी है आत्मा की से की भिन्नता, सुनता भी रहता है देह आत्मा की भिन्नता, लेकिन जब तक ऐसा अनुभव नहीं होता तब तक इस ममत्व से छूटता नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, खूब बातें कर रहे हैं। आत्मा आत्मा अलग है, देह अलग है। और फिर जैसे ही भूख लगी प्यास लगी भागी खाने पीने को, जैसे ही ठंडी लगी तो कड़कड़ाने लगे और विषयों में तल्लीन हो गए। फिर तो बोले बोलता हुआ, कहता हुआ, सुनता हुआ भी जब तक ये निर्णय नहीं करता है तब तक इस तनिष्ठ भाव बना ही रहता है। भेद विज्ञान से ही, अभ्यास से ही मत छूटता है। व्यतिरिक्तम तनोस्तद्वत् भाव्य आत्मात्म मनात्मनि स्वप्नेप्ययं यथाभ्येति पूर्णांगेन संगतिम्। आत्मा को आत्मा के ही द्वारा आत्मा में शरीर से भिन्न ऐसा विचारना कि जिससे फिर यह आत्मा स्वप्न में भी शरीर की संगति को प्राप्त न हो, अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसी बात स्वप्न में भी ना हो, ऐसा निश्चय करना चाहिए। आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा में शरीर से भिन्न में ऐसा विचारना कि जिससे फिर यह आत्मा स्वप्न में भी शरीर की संगति को प्राप्त ना हो। हैं, पहले दुनिया की संगति तो छूट जाए तब यहाँ तक पहुँचेंगे। यतो व्रताव्रते पुंसाम स्वभाव निबंधने तद्भावात् पुनर्मोक्षो मुमुक्षोस्ते ततस्त्यजेत्। तीन श्लोकों को इसमें समेट दिया। भाई अब व्रत तो छोड़ दिए, लेकिन व्रत भी मैं व्रत कर रहा हूँ, व्रत पाल रहा हूँ ऐसा अभिमान नहीं करता, ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि रखता है। प्राग संयम उत्सृज्य संयमयी करतो भवेत् ततोपि विरमित प्राप्य सम्यगात्मन्यवस्थितिम्। व्रत अव्रत का त्यागना कहा है तो इस प्रकार त्यागे कि सबसे पहले असंयम को तो छोड़ो, फिर संयम में मन लगाओ, फिर संयम की साधना करते करते सहज ज्ञायक स्वभाव में ही रमे, संयम का बोझ लेके न फिरे। मेरे महाव्रत हैं, मेरे इतने साल हो गए हैं, अपितु अनुभव करो स्वभाव का। नाति लिंगमिति द्वंद्व
मंगमाश्रित्य वर्तते अंगात्मकस्य संसारस् तस्मात् तद्वतयमृतये। जाति, क्षत्रिय आदि और लिंग, मुनि, श्रावक आदि महेश, ये दोनों ही देह के आश्रित है तथा इस देह स्वरूप ही संसार है। इसलिए मुनि इन जाति लिंग दोनों को ही त्यागता है अर्थात इनको अभिमान नहीं रखता। वहाँ 3 श्लोक आए, यहाँ एक में कर दिया है। जाति का भी बड़ा अहंकार होता है लोगों को, दूसरे को कुछ गिनते नहीं है। लिंग का भी है, मैं महाराज हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं ऐसा हूँ, कई लोग तो बड़ा इतराने लगते हैं। तो कह रहे हैं कि इन दोनों को भी मोह, इनका भी ममत्व छोड़ो, आत्मा तो अलिंग है, अलिंगग्राह्य। वेद विज्ञान होता है। इतने साल से क्या कर रहे हैं आप? अभेद विद्यथा अभेद विद्यथा पंगोर 91 वेत्ति चक्षुर चक्षुपी अंगेपि च तथा वेत्ति संयोगाद् दृश्यमात्मनः। जिस प्रकार अंधे के कंधे पर पांगुला चढ़कर चलता है, इनका भेद न जानने वाला कोई पुरुष पंगु के नेत्रों को अंधे के नेत्र जानता है, उसी प्रकार आत्मा और देह का संयोग है। सो इनका भेद नहीं जानने वाला अज्ञानी आत्मा के दृश्य को अंग देह का ही दृश्य देखने योग्य जानता है। अंतरंग्य संगते बहुत बढ़िया। वो गंगाराम अंधा था, बंसीराम लंगड़ा था, दोनों ने मेले में जाने की ठानी। तीसरी क्लास में था ना पाठ? हाँ, जाना चाहते थे, फिर क्या हुआ? सही है ये, लेकिन ये कहानी हमारी किताब में तो दूसरे ही प्रकार की थी। ये दोनों अंधे के कंधे पर बैठ गया पंगु, गंगाराम के कंधे पर बैठ गया बंसीराम, और दोनों महली में पहुंच गए। हा 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 हा। चलिए, तो आलसी भी हो सकता है, उसको हाथ पकड़ के ले जाना पड़ेगा कि चलो भाई क्लास का टाइम हो गया, अब उठो। अच्छा, अब कहाँ पर आ गए? वेद बिन यथा वेत्ति पंगुश्चक्षुर चक्षुषी विज्ञातात्मा तथा वेत्ति न काये दृश्यमात्मनः। जिस प्रकार पंगु और अंधे के भेद को जानने वाला पुरुष पंगु के नेत्रों को अंधे के नेत्र नहीं जानता, उसी प्रकार अब नहीं जानते? आत्मा और देह के भेद को पहले मंदिर में नहीं जाते थे, अब पूजन विधान आहार दान सब कुछ करते हैं। और ये आंटी जो है ना, उनको बोलती थी हमेशा मुझे जोड़ी से विधान पूजन करना है, एक बार भी पूजा नहीं की उसके साथ, और अब भव्य जीव हैं।
पूजा करते करते पूज्य भी बन जाएंगे। जय हो, क्या बढ़िया विश्लेषण किया। पंगु अंधा दोनों हैं, पंगु के तो पांव नहीं हैं और अंधे के नेत्र नहीं हैं। अब लेकिन पंगु के आंखें तो हैं, अंधे के पांव तो हैं। इसी प्रकार से आत्मा तो है अंधा और चेतना है पंगु, दोनों मिल गए हैं और संसारी जन दोनों को एक ही मान रहे हैं। वो ये निर्णय नहीं कर रहे हैं कि गंगा राम बंसी राम है, वो एक ही आदमी समझ रहे दोनों को। ऐसे ही आत्मा और देह को एक मानने वालों को समझाया कि भाई दोनों अलग अलग हैं। सूझने वाला तो आत्मा है और ये अंधरा जिसके पांव चल रहे हैं ये शरीर है। मत्तोन्मत्तादिचेष्टासु यथाज्ञस्य स्वविभ्रमः तथा सर्वाश्वस्थासु न क्वचित् तद्वतर्शिनः। बोलिए। कैसी भी अवस्था हो, जिस प्रकार अज्ञानी के मत्त उन्मत्त आदि चेष्टाओं में आत्मा का विभ्रम होता है, मन उसमें चाहे वो समझदारी से काम कर रहा हो चाहे ना समझी से, लेकिन उसमें विभ्रम तो रहता ही है। उसी प्रकार से ज्ञानी जो होता है, तत्वदर्शी जो होता है, वो हर अवस्था में अपने आप को भूलता नहीं। बेहोश भी हो जाए तो आत्मज्ञानी को आत्मा का निर्णय रहा आता है। धारणा बन गई। देहात्मद्रग्न मुच्चेत मुच्चेत चेज्जागर्ति पठत्यपि सुप्तोन्मत्तोऽपि मुच्येत सस्मिन्नुत्पन्न निश्चयः। देह में आत्मदृष्टि वाला बड़े बड़े प्रवचन भी करता रहे तो भी बोले मुक्त नहीं होगा। और जिसने निर्णय कर लिया है, अनुभव करता है देह से भिन्न आत्मा का, वो कभी कदाचित बेहोश भी हो जाए तो भी वह वेद विज्ञानी ही है। तो ये श्लोक सुना दो।
तो क्या है, अगर उसने सचमुच में सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त किया है तो ये श्लोक लागू हो जाएगा उस पर। कि शरीर की स्थिति बिगड़ गई लेकिन उसका निर्णय तो पक्का रहा, पक्का है। होश में आएगा तो फिर वही अपनी आत्मा की बात करेगा। अब तो उसको चेतना को आप जगा दो फिर, तो फिर ये श्लोक स्वीकार करो। कोमा में नहीं जाएगा फिर क्या करेगा? क्यों जाएगा? तुम्हारे माथे पर ठोक दे एक डंडा तो तुम भी चले जाओगे। हाँ, शरीर का सुधरना बिगड़ना शरीर पर ही निर्भर करता है, अधिकतम कर्म के उदय पर निर्भर करता है। लेकिन एक बार निर्णय हो गया ना पक्का, तो कोमा में जाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हैं? हाँ, ये कोमा में ही तो चले गए थे, तत्व का सब भूल गए और अज्ञान के कोमा में चले गए। वो तो डॉक्टर समय पर मिल गए, एक दो दिन और डॉक्टर ना मिलते देहात्म तक हो गया। आराध्य आत्मानं सिद्धम आराध्य प्राप्नोत्यात्मापि सिद्धताम् वर्ति प्रदीपमासाद्य यथा व्येति प्रदीपताम्। जैसे बढ़ती दीपक का आराधन करके बाती दीपक के पास जाती है तो वो खुद भी प्रज्वलित हो जाती है, ऐसे सिद्ध आत्माओं की आराधना करेंगे तो आप भी सिद्ध हो जाएंगे। आराध्यात्मानमेवात्मा परमात्मत्वमश्नुते यथा भवति वृक्षासं सेनो दृश्य हुतासनः। कई वृक्ष ऐसे होते हैं उनकी डालियां आपस में घिस जाती हैं। ऐसे ऐसे आत्मा आत्मा से आराधन करके परमात्मा स्वरूप हो जाता है। इत्थं वाग्गोचरातीतं भावयन् परमेष्ठिनम् आसादयति तद् यस्मान् न भूयो विनिवर्तते। जय। थम भागोचरातीतम भावेन परमेष्ठिनम, परमेष्ठि को भाता हुआ ऐसे वचनातीत अपने स्वरूप को यह जीव उपलब्ध हो जाता है।
जहां से फिर वापिस नहीं आता। अयत्न जनितम मन्ने ज्ञानी नाम परमं पदम यदात्मन्यात्म विज्ञान मात्रमेव समीहते। अयत्न जनितम मन्ने ज्ञानी नाम परमं पदम। 100 नंबर का श्लोक है। ये आत्मा विज्ञान मात्र को सम्यक प्रकार चाहता है तो जानना चाहिए कि ज्ञानियों के परम पद बिना यत्न के ही हो गया। अपने ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि करता है तो बहुत ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। स्वप्ने दृष्टि बिना सोपी यदा यथात्मा न विनश्यति जागरेपि तथा भ्रांते रुभयत्रा विशेषतः। ये सपने में मरा हुआ देख लिया या जागते हुए भी मर गए तो बोले ये तो एक तरह के भ्रम ही है दोनों भी। आत्मा तो अमर स्वभाव वाला है। अतीन्द्रिय मनर्देश्य ममूर्तम कल्पनाच्युतम चिदानंदमयम विद्धि सुस्मिन्नात्मानम् आत्मना। दीदियां बीच बीच में कौन बोलता है? कोई बोलता है आपके पेट में, जेब में? अच्छा, देखिए क्या बढ़िया बात कही। आत्मा कैसा है? अमूर्त है, अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है, कल्पनातीत है, चैतन्यमय है, आनंद मूर्ति है। ऐसा है आत्मा। शरीर कैसा है? जड़ है, क्षण भंगुर है, मलमूत्र का भंडार पिटारा है, दिन में 2-4 बार तो निकल ही पड़ता है। क्या करिएगा? मुच्चेताधीत शास्त्रोपि नात्मेति कल्पयन् वपुः आत्मन्यात्मनमन्विष्यन् श्रुतशून्योऽपि मुच्यते।
बोलो अब। लूज मोशन हो जाए ना और ऐसे रास्ते में हो जाएं, कपड़ों ही में हो जाएं, फिर आप देखो तमाशा। शरीर का हाल ही है। छिद्र है ये, छिद्र, इसमें से निकलता रहता कुछ ना कुछ, यहाँ से कुछ निकलता, यहाँ से कुछ निकलता, ऊपर से नीचे से। ये एक तरह की पूरी बॉडी एक, हाँ, और एक भी द्वार बंद हो जाए खल्लास। बोलिए। शास्त्र ज्ञान आत्महित के लिए है। शास्त्र पढ़ पढ़ के भी आत्मा देह की भिन्नता का बोध ना हुआ तो सब बेकार है। पराधीन सुख स्वाद, पराधीन सुखास्वाद, निर्वेद विशदश्यते, आत्मैवामृततां गच्छन् विच्छिन्नं समीक्षते, न विच्छन् समीक्षते। निकलने ही वाला है। पराधीन इंद्रिय जनित सुख के साथ में वैराग्य है जिसके, हैं, विरक्त है इंद्रिय विषयों से जो, ऐसा ज्ञानी अपने आत्मा का अमृत रस पान करता है, अपने में मगन होना। देखो, व्यवहारिक उपदेश, व्यवहारिक मार्गदर्शन, जिस स्तर के लोग हैं उस तरह से उनको हैंडल करना, ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन भेद विज्ञान और तत्व निर्णय का बोध भी होना चाहिए। अच्छा, यद्यभ्यस्तम सुखाद ज्ञानम तद्दुःखेनापसरपति, दुःखैक शरणस्तस्मात् योगी तत्त्वं निरूपये। अभी कौन है, इनको पढ़ने दो, सुमन को पढ़ने दो पहले। यदभ्यस्तम सुखाद ज्ञानम, 102 नंबर का। जो ज्ञान सुख से अभ्यास किया गया वो ज्ञान बोले दुख आने पर चला जाता है। मौज मस्ती में जो अभ्यास करते हैं ना, ये काम नहीं आता मौके पर, और जो परिचय उपसर्ग सहन कर करके प्राप्त होता है वो ज्ञान काम में आता है। डटे रहते हैं हर हाल में मोक्ष मार्ग में, संयम के मार्ग में। और मनोरंजन में संयम ले लिया, मनोरंजन में पढ़ाई हो गई, और एकाध उपसर्ग आया, एकाध परेशानी आई तो भाग खड़ा होगा। ये रखे तुम्हारा पीछे का मंडल। जय राम जी। हाँ, एकाध सुख का साधन दिखा, कुछ लालच दिखा, गए काम से।
इसलिए बिल्कुल सत्य है। 102 को 102 पर ही ले आए यहाँ पर। निखिल भुवन तत्तोद्भासनैक प्रदीपम निरुपधि मधिरूढ़ निर्भरानंद काष्ठम परम मुनि मनीषोद्भेद पर्यंत भूतम परिकलय विशुद्धम स्वात्मनात्मानमेव ने आत्मन निखल भुवन तत्तोद्भासनैक प्रदीपम। अपने आत्मा को कैसे जानो? अपना आत्मा अत्यंत विशुद्ध है, लोकालोक को प्रकाशित करने वाला है। अतिशय आनंद की सीमा को उपाधि रहित प्राप्त होता हुआ परम मुनि की बुद्धि से प्रकट उत्कृष्टता पर्यंत स्वरूप है, जिसका ऐसा अपना जैसे मुनिराजों ने अनुभव किया है ऐसे अपने आत्मा का अनुभव करो। पर से भिन्न, स्व से अभिन्न। अब श्लोक है 104, इसका आखिरी। मिति साधारणम ध्येयम ध्यानयो धर्म शुक्लयो विशुद्धि स्वामी भेदेना भेदा सूत्रे निरूपिता। चलिए अब बोलिए। बोलते रहो, बिल्कुल बोला ऐसे अमेरिका में बोलते जैसे। बोलो आगे बोलो। ये जो तत्व ज्ञान की चर्चा चल रही है, बोले विशेष रूप से इसका अनुभव 7वें गुणस्थान में होता है, लेकिन चौथे गुणस्थान से ही
जीव इस तरह का उद्यम करता है, इस तरह का अभ्यास करता है, इस तरह का चिंतन करता है, इस तरह की प्रवृत्ति बनाता है, इसलिए सब जीवों को बहिरात्म बुद्धि छोड़ करके अंतरात्मा होना और अंतरात्मा होकर के परमात्मा स्वरूप का आराधन करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ये ही जीवन का सार है। छप्पद है, छंद है एक। जड़ चेतन मिली हैं अनादि के एक रूप जिमी, मूढ़ भेद नहीं लखे प्रकृति मिथ्यात्व उदयमी। जिन आगम ते जिन भेद जाने लही अवसर, अनुभव करि चिद्रूप आप अरु अन्न सकल पर। जब अंतर आत्म होए करी करे शुद्ध उपयोग मुनि, तब शुद्ध आत्मा ध्याय करी लहे मोक्ष सुखमय अवनी। बहुत सुंदर। इसमें जड़ चेतन की भिन्नता का जब निर्णय होता है तो मिथ्यात्व प्रकृति छूटती है। फिर यह आगम में कहे गए चिन्हों का अनुभव करता हुआ चैतन्य रूप को जानने वाला बहिरात्मा से अंतरात्मा होता है। फिर अंतरात्मा शुद्धोपयोग आदि रूपी उपयोग करता है, निर्मल आत्मा का अनुभव करता है और ऐसा निर्मल आत्मा का अनुभव करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करता है। अकेला ही आत्मा भवपार हो जाता है। अंतिम तो यही है, सार तो यही है। इति श्री शुभचंद्र आचार्य विरचिते योग प्रतिपाधिकारे स्वरूपे ज्ञानार्णवे शुद्धोपयोग वर्णनम नाम 32 प्रकरणम समाप्तम। ये 32वां प्रकरण में पूरा का पूरा समाधि तंत्र समाहित कर दिया। इसके आगे 63 सर्गा 33 सर्गा 33वां सर्ग प्रारंभ होता है। इसमें आज्ञा विचय ध्यान की बात है। अनादि विभ्रमान मोहा धनभ्यासाद संग्रहात् ज्ञातमप्यात्मनस्तत्त्वं परस्खलत्येव योगिनः। यहाँ पर आचार्य बीच बीच में क्यों मजा रहा है? 5 मिनट और चैन रखो, शांति रखो। चलो अब अपन को क्लास बंद करना पड़ेगी। नहीं, हम तो खत्म करेंगे अब 5 मिनट ही बचे हैं। अच्छा चलो, आशीर्वाद। इधर से जयपुर से आए, जयपुर से बस इधर दर्शन करके मालूम पड़ा कि आप इधर हैं, तो हम दर्शन करने आए। यहाँ पर बड़ा सुंदर विषय चल रहा है और भेद विज्ञान का ज्ञान ये। और देखिए आप, आचार्यों के लेने देने की परंपरा बहुत पुरानी है। सबसे पहले मोक्ष पावड़ में इस विषय का सबसे अच्छा विस्तार से वर्णन किया गया। मोक्ष पावड़ के बाद मिलेगा परमात्म प्रकाश में। मोक्ष पावड़ किसकी रचना है? फिर परमात्म प्रकाश किसकी रचना है? योगेंदु देव की रचना है। योगेंदु देव ने परमात्म प्रकाश में भी वह विषय लिया। फिर परमात्म प्रकाश के बाद आए आचार्य श्री पूज्यपाद। समाधि तंत्र किसकी रचना है? पूज्यपाद स्वामी की रचना है। अब पूज्यपाद के लगभग 500 साल बाद हुए शुभचंद्र ज्ञानार्णव।
तो 32वां सर्ग पूरा उन्होंने समाधि तंत्र का ट्रांसलेशन करके रख दिया। उसके बाद और छोटे मोटे ग्रंथ होते रहे, लेकिन फिर प्रसिद्धि ग्रंथों में एक 6 ढाला है, तो 6 ढाला में इसका भी ट्रांसलेशन कर दिया। तो इस तरह से पूर्वाचार्यों से आए हुए सारे वचन चलते हैं। अपन सभी इस महान ग्रंथ का अच्छे से स्वाध्याय करें और यह अपने जीवन का लक्ष्य बने, सहज शांत ज्ञान घन स्वभाव की दृष्टि, तो फिर आनंद होगा। अगर हम इसे जीवन में नहीं उतारेंगे, प्रवृत्तियां बाहर मुख रहेंगी, इंद्रियों की चंचलता बनी रहेगी, विचारधारा ठीक नहीं होगी, तो फिर स्वाध्याय का क्या मतलब निकला। सभी लोग बड़े बड़े शास्त्र, छोटे शास्त्र, सब शास्त्रों का अच्छे से स्वाध्याय करें, उसका निष्कर्ष निकालें और अपने जीवन में लाएं। और कभी बोलने का या कहने का मौका मिलता है तो फिर जिस टाइप के लोग हैं उस टाइप का उपदेश दें, ताकि लोग भी सुने, समझें और रुचि बैठे। रुचि बैठने के बाद आप चाहें तो उन्हें कठिन विषय भी रख सकते हैं, और दूसरे समझें न समझें, अपन ही समझ जाएं, जी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ओम नमो अरिहंताणम।